हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है आगे आपका यही है, आपका जो 5वां चैप्टर है खनिज और आपका ऊर्जा संसाधन के बारे में ही है। जैसे पढ़ा हमने आगे क्या है आपका एलो खनिज है। एलो खनिजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपका उसमें क्या कहता है देखो, भारत में एलो खनिज की संचित राशि उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि यह खनिज में आपका तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण इनका आपका समझते हैं भाई किस प्रकार इसका आपका प्रोडक्शन इसके अंदर दिया गया है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, देखो ये आपका ऊपर वाले मैप में ही दे रखा आपको हजारीबाग, और ये आपके दिखाई भी गए हैं आपके के अंदर, आप इनको मैप से देख सकते हैं। पहली बात आती है तांबा। भारत में तांबा के भंडार उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है, यानी कि यहाँ भारत के अंदर जो प्रोडक्शन है आपका वो बिल्कुल नामात्र का ही कम ही है। घातवर्धित है, उसको खींचकर दूसरे रूपों में ताप तथा तन्य तथा ताप सुचालक होने के कारण इसका प्रयोग, तांबे का प्रयोग मुख्यतः ज़्यादा आपका बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डायग्राम में आपको दिखाया भी गया, आपका मलजखंड में तांबा खदान आपकी मध्य प्रदेश के अंदर, ये मध्य प्रदेश की बालाघाट खाने देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए आपकी प्रसिद्ध खदानें हैं। उसी प्रकार अगर भारत के अगर आपका देखा जाए भारत के अंदर इसका किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्शन है, सबसे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद राजस्थान और फिर आपका झारखंड इसके अंदर शामिल है। फिर बात आती है आपकी बॉक्साइट की। यद्यपि अनेक एस्को में एल्यूमिनियम पाया जाता है। अगर वर्ल्ड के अंदर देखें आपका बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा देश करता है, महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना कले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेट्स से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्की तथा सुचालक भी होती है। एल्यूमिनियम का ही प्रयोग आपका हवाई जहाज, वायुयानों को बनाने में किया जाता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धिता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के मुख्य निक्षेप आपके अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश के अंदर में, काले की पहाड़ियाँ भी मध्य प्रदेश के अंदर, बिलासपुर, कटनी आपका छत्तीसगढ़ के भागों में, पठारी भागों में पाया जाता है। अगर हम आपका बॉक्साइट देखें, आपका स्टेट वाइज देखें, बॉक्साइट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा आपका उड़ीसा से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आपका गुजरात है 24% और उड़ीसा 49%, फिर आपका झारखंड 9% और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंदर आपका 8% हिस्सा और अन्य के अंदर आपका 2% हिस्सा इस डायग्राम के अंदर आपका दिखाया गया है। उसके बाद हम देखें आपका देखो हमने डायग्राम के अंदर इसका वितरण देखा है। उसके बाद क्या कहते हैं देखो, आपका उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। वर्ष 2001 में यहाँ देखा जाए तो यह देश का 45% बॉक्साइट का उत्पादन करता था, लेकिन वर्तमान के अंदर 16 जो डेटा दिखाया गया है उसमें आपका 49% यहाँ पर प्रोडक्शन दिखाया गया। यहाँ कोरापुट जिले में आपका पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है, जहाँ पर आपका ये पाया जाता है। उसके बाद देखो आप उसके बाद हम देखते हैं, देखो एक रोचक तथ्य बताया गया। अभी समय के अनुसार चीज़ों की डिमांड कैसी थी आपकी, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। उसके अंदर देखो आप एक रोचक तथ्य हम क्या कहता है, एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय ने अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन होना एक आम बात थी। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज क्या है, जिसके अंदर धातु का अंश नहीं पाया जाता। जैसे आपका अबरक है, अबरक के अंदर क्या कहता है देखो, अबरक एक ऐसी खनिज है जो प्लेटो अथवा पतन क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपटान
आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले व भूरे रंग का भी हो सकता है। इसकी सर्वोच्चता, पराविद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक है, विन्सवान के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता होने के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला अपरिहार्य खनिजों में से एक है। ये बताया गया आपका। देखो, अभ्रक के निक्षेप का छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। आपका बिहार के अंदर आपका गया, झारखंड की कोडरमा और हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक हैं। आपका कोडरमा और हजारीबाग ये आपके झारखंड के अंदर स्थित क्षेत्र हैं। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास पाए जाते हैं और आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटियों में से एक है आपकी। उसके बाद क्या कहता है आपका, जैसे हमें बात आती है आपकी चट्टानी खनिज की। जैसे आपका चूना पत्थर है, मान लो हमें लोहा इस्पात बनाना है, मान लो 1 टन इस्पात तैयार करना है तो हमारे पास 8 टन कच्चा इस्पात और 4 टन कोयला और 1 टन चूना पत्थर होना चाहिए, तभी जाकर हम आपका 1 टन इस्पात तैयार करते हैं। उसके बाद क्या कहता है, देखो आपका चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। ये दिखा रखा आपको। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है, यानी कि आपका जो सीमेंट उद्योग है उसको चलाने के लिए, रन करने के लिए हमारे पास कच्चे माल के रूप में क्या होना चाहिए, चूना पत्थर होना चाहिए। और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए भी आपका क्या ये अनिवार्य है। जैसे हमें डायग्राम दिखाया गया है, स्टेट वाइज आपका प्रोडक्शन दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका कहाँ है, अभ्रक का, राजस्थान के अंदर 21%, फिर आपका मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर 11%, छत्तीसगढ़ कर्नाटक के अंदर आपका 10%, गुजरात के अंदर 8%, तमिलनाडु और तेलंगाना के अंदर भी आपका 8% और अन्य के अंदर आपका 13% दे रखा है। उसके बाद क्या कहता है, देखो खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनिमय और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है, यानी कि ये कानून आपके तेजी से और सख्ती से लागू होने चाहिए। खनन के जोखिम भरे खतरे, देखो इसके अंदर क्या दिखाया गया आपका, क्या आपने कभी खनिकों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कई बार तो हम जो खनन क्रिया के अंदर कार्य करने वाले लोग हैं वो क्या है, उस बीमारी से ग्रसित भी हो जाती है। किसी को दमे की, किसी को सांस की बीमारी, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ उससे उत्पन्न हो जाती हैं। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़े संबंधी बीमारियों की शिकार भी हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने या जल में डूबने के कारण, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगने से भूमि व मिट्टी का अवक्षय यानी कि उसका विनाश होता है और सरिता और नदियों के अंदर प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसे आपको जरिया दिखाया गया है झारखंड के अंदर, ये आपकी दिखाए गए हैं। फिर बात आती है कि खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है, ये हम आगे वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे।